से ना बोल। कोई नहीं, आराम से बैठो बैठो बैठो। माइक में ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि माइक एक बीच में रुकावट आ जाता है। मैं पास्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी मेरी एक फेवरेट कहानी है जो मैं यहाँ देखा, ठीक है, शुरू से लेके अभी तक, ठीक है, जो आपने देखा, पास्टर जी में देखा, भाई में देखा, और भाई जो बजा रहा था, क्या नाम है, शिवजेता, ठीक है, उन सब में जो देखा उसको मैं एक ही लाइन में, जो बाइबल की जो मेरी फेवरेट स्टोरी है, लूक चैप्टर 5 में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो पलंग पे जो बीमार है ना, उसको प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं। वो तो बीमार है, उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। सही बात है। लेकिन उसको जो लेके आते हैं, उनका विश्वास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि उनका विश्वास था कि हम अगर ले गए तो ये ठीक हो जाएगा। और अभी कोई नेता आ जाए यहाँ पे, मान लीजिए किसी भी, तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो उस टाइम पे यीशु मसीह बहुत बड़े लीडर थे, तो जहाँ जाते हैं, आज भी लीडर है, पूरी दुनिया के लीडर है, हमारे लीडर हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप विजुअलाइज करो तो कितनी भीड़ होगी। वो घर जैसे भरा हुआ, वैसे ही वो घर भरा हुआ था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने किस तरीके से छत पे चढ़ के उन्होंने, कि जो बीमार है उसको भी चोट ना लगे, अगर सावधानी पूर्वक हटाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी कि उसको ठीक उस जगह पे उतारे जहाँ प्रभु यीशु मसीह है ना। तो इस चीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी पास्टर जी गवाही दे रहे के लिए बोल रहे थे, सबसे बड़ी गवाही क्या है? जीवित है, जिंदा है, हम जिंदा है, जिंदा है, यही सबसे बड़ी गवाही है। यस, है ना, सांस ले पा रहे हैं, ठीक। नहीं तो अगर सांस नहीं ले पा रहे होते तो बोलते बॉडी को बाहर निकालो। तो सबसे बड़ी गवाही यही है। मैं आपको एक छोटी सी अपनी गवाही बताता हूँ कि जब मैं चल रहा था, ठीक है, तो हमारे हाथ में, जब मैं इराक में था, तो एक वॉच होती है, तो उसमें हमें पता चल जाता था कि इस टाइम पे वायुसेना वाले बम फेंकेंगे, है ना। तो हमें उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता था कि हमें बंकर्स में जाना है, हमें बंकर्स में छिपना है। जमीन के 6 फीट नीचे था बंकर, और जो भी आसपास बंकर है, काफ़ी सारे बंकर हुआ करते थे। तो मेरा काम था वहाँ पे खाली लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, खुफिया जानकारी लेना। तो सडनली मैंने फ्लाइट देखा कि मेरे ऊपर से निकल गया है, और मैंने अपनी घड़ी देखी तो घड़ी खराब हो चुकी थी। जो ऊपर है जहाज में, उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, उनका काम है गोली मार देना, ठीक। उनको लगेगा आतंकवादी है जो बाहर है। तो बम गिरा, बम से मेरे चेहरे पे, मतलब जब बम गिरा उसके बाद मेरा 15-20 दिन बाद हॉस्पिटल में उठा, आईसीयू में। तो मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया गया था कि भाई अब इसकी डेड बॉडी इंडिया आएगी, आप लोग क्या, मतलब कि खत्म है। जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने भी कोई आशा नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन प्रभु के कारण, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सबसे पहले किसको रखा? प्रभु को। भाई कह रहा था कि बहुत बार हम अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को रखते हैं, सही बात है, पति पत्नी को रखते हैं, ठीक है, वीडियो रील्स को रखते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम को रखते हैं, फेसबुक को रखते हैं कि उनके बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन जब हम प्रभु को रखेंगे अपने जीवन में सबसे आगे, तो प्रभु किस तरीके से हमें मौत के मुंह में से भी वापस ले आता है। यस, हालेलुया। और देखिए मैं आज आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। यस, हालेलुया। मेरा जो एक सबसे बड़ा, जो मेरे 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो यंग पीपल जो बेसिकली 30 साल तक के हैं, उनको ट्रेन करना, एंटरप्रेन्योर बनाना, कि वो नौकरी ना करें बल्कि उद्यमी बने, नौकरी देने वाले बने। हम कहते हैं कि प्रभु राजा, तो राजा के बेटे नौकरी करते हैं? नहीं, वो दूसरों को देते हैं ना। तो हमारे हाथ हमेशा देने वाले बने, मांगने वाले ना बने। तो इस चीज के लिए मैं यूथ को ट्रेन करता हूँ कि किस तरीके से वो छोटे से छोटे 500 रुपए में, 100 रुपए में, किस तरीके से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने घर को एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दूसरा कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जिस्म से काफी ब्लड निकल गया था, तो मुझे नहीं पता मेरे जिस्म में किसका ब्लड उस वक्त गया।
हम सांस ले रहे हैं, क्या हमें पता है कि ये सांस कहाँ से आ रही है? कब्रिस्तान से आ रही है या शमशान से आ रही है? कौन से पेड़ों से आ रही है? या सड़क के पेड़ों से आ रही है? या उस सड़क के पेड़ों को किसने पानी दिया, किसने खाद दी? किसने वो खा के गुठली रोड पे फेंकी कि वो पेड़ बन गया? किसके मुंह से वो गुठली गिरी खा के कि वो पेड़ बन गया? हिंदू ने खाई, मुसलमान ने खाई, क्रिश्चियन ने खाई, किसी को नहीं पता। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो लोगों को जोड़ना। ठीक, प्रभु भी यही सिखाता है ना, एक दूसरे को जोड़ो और एक दूसरे को प्रेम करो। यस। है ना? कि धर्म ठीक है, धर्म, सबके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले मानवता जरूरी है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे प्रभु कहता है ना कि अगर मैं पास्टर स्टीफन, मेरे भाई और मैं पास्टर स्टीफन के लिए, अरे यार बहुत बड़ा बनता है, अपने आप में बहुत बड़ा, अपने आप को पास्टर समझता है और यहाँ की आराधना कर रहा हूँ, तो प्रभु मेरी आराधना स्वीकार करेगा? नहीं। तो सबसे एकता जरूरी है ना? भाई बहनों, हमारे भाई बहन कौन है? अगर मेट्रो में हम चल रहे हैं तो हमारे आसपास के भाई बहन है, धार्मिक भाई बहन है ना, वो वाले भाई बहन, नहीं तो किसी की शादियां ही नहीं हो पाएंगी। तो अगर मैं रोड पे गिर गया और वहाँ पे कोई भिखारी बैठा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गंदगी निकाल रहा है गटर से, मैं वहां से जा रहा हूँ, ठीक, तो क्या करेगा? तो मुझे उठा देगा। मैं क्या बोलूंगा? नहीं भाई, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, वही आए और उठाए, या मुझे बबलू आके उठाए 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से, तभी उठाऊंगा? या पास्टर स्टीफन आए, वही नहीं। उस समय जो हमें मदद करेगा वो हमारा भाई है। यस। तो धर्म के नाम पे कभी भी मैं समझता हूँ धर्म जो है, अगर हम ज्यादा धर्म करते हैं तो हम अफीम खाते हैं। सही है। और अफीम से क्या होता है? मतवाले बन जाते हैं। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एक्चुअली, मैं पास्टर को बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं आपको इतना अश्योर कर रहा हूँ कि आज से 1 साल बाद, आज 26 जनवरी 2025 है, और 26 जनवरी 2026 आप किसी बड़े हॉल में मनाओगे। आमेन, हालेलुया। और आप सबके द्वारा, ठीक है, विशेषकर आशीष के द्वारा, ठीक है, प्रभु बहुत सारे कार्य करेगा इस बच्चे के द्वारा। आमेन। ठीक है, आप सब पास्टर हो, पास्टर स्टीफन ही पास्टर नहीं है, ठीक है, आप सब पास्टर हो उनके साथ। प्रभु ने उनको खाली ओहदा दे रखा है एक पास्टर का, लेकिन आप सब पास्टर हो। तो आप सबके द्वारा इस कलीसिया में क्या आने वाली है? बढ़ोतरी। अरे विश्वास ही नहीं है, बोल ही नहीं रहे। बढ़ोतरी। सुना नहीं मैंने यार, जोर से बोलो, क्या आने वाली है? आशीष। आशीष नहीं, बाढ़ आने वाली है, लोगों की बाढ़ आने वाली है ना? सुनामी में जैसे आया था ना, ठीक, तो आप सबके द्वारा, ठीक है, चाहे वो रील हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे भाई सेल्स में है, ठीक, आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप सबके द्वारा प्रभु लाखों करोड़ों लोगों को अपने में खींचने वाला है। आमेन। तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि पास्टर स्टीफन के पास ओहदा है, लेकिन आप उनके क्या हो? ये पेड़ हैं और आप क्या हो? डालियाँ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दे रहे हैं अपनी डालियों के थ्रू। यस। तो आपके थ्रू बहुत सारे लोग, बहुत सारे, आज हम भले ही इस छोटे से कमरे में हैं, लेकिन अगले साल तक हम एक बहुत बड़े हॉल में होंगे। आमेन। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। अब बबलू भाई वचन बांटेंगे, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ। ठीक है, जोरदार तालियां बजा दो। मिलकर बोले, वी आर रिसीव दिस प्रोफेसी। We are receive this prophecy. हम उस भविष्यवाणी को ग्रहण करते हैं जो एंटोनी के द्वारा कही गई है। आमेन। आमेन। सब बोलो, हम इसे ग्रहण करते हैं। हम इसे ग्रहण करते हैं। हम इसे ग्रहण करते हैं। आमेन। 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 भाई बबलू का जोरदार। जहाँ जैसा वहाँ तैसा चलना पड़ता है, और मैं अपना थोड़ा कुछ नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम बैग पकड़ लेता हूँ तो मैसेज अलग रिकॉर्ड। ओके।